हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हम रेशियो का टॉपिक कर रहे हैं और उसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं पहले पार्ट के, उससे आगे के कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो भी आप पसंद करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन दिया हुआ है, an amount is divided between A, B and C in a manner that 5 times of A, 3 times of B and double of C are equal. Find ratio between their parts. कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक अमाउंट है कोई, वो A, B और C में इस प्रकार बांटा गया है कि A का 5 गुना, B का 3 गुना और C का 2 गुना आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आपको क्या बताना है, उनके जो पार्ट्स है मतलब A, B, C के बीच में जो पैसा बटा है उसका रेशियो बताना आपको, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या लिखा हुआ है, 5A लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर किसके है, 3B के है, और तीसरा क्या है, डबल ऑफ C, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। और ये चीज हमने सीखी है पहले ही जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था लास्ट वीडियो में, कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप किस तरीके से सोल्व करना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे अब हमें क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। अब जब देखिए अगर A की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, B और C की जो वैल्यू होंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। B और C का कितना है, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर B की वैल्यू निकालनी है तो B को छोड़ के A और C का मल्टीप्लाई कर लेंगे। A और C का कितना है, 5 2 कितना होगा, 10। और इसी तरह अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो A और B का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो, 5 3 15, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6 रेशियो 10 रेशियो 15, कितनी आ रही है, 6 रेशियो 10 रेशियो 15। क्या आपके अकॉर्डिंग ये जो रेशियो है सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तीनों नंबर्स को किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 6 और 15 है, इसको 3 से कर सकते हैं, 6 और 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तीनों नंबर्स को हम किसी एक नंबर से सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो फाइनल रेशियो होगा क्या हो जाएगा, 6 रेशियो 10 रेशियो 15। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ₹6,120 इज डिवाइडेड बिटवीन A, B and C in a manner that A gets 2/3 of B and B gets 1/4 of C. Find part of C, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6,120 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को कितना मिलता है, 2 सहित 2/3 ऑफ B और B को कितना मिलता है, 1/4 ऑफ C, ठीक है। तो आपको किसका पार्ट बताना है, C का पार्ट बताना है। तो हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, जैसे देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2/3 ऑफ B, ठीक है। और जो B इज इक्वल टू है वो किसके बराबर है, 1/4 ऑफ C, ठीक है। तो ऑफ को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2B/3 एंड B इज इक्वल टू 1C/4, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए B को अगर हम यहां ले आए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, B यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ गया, तो हमारे पास 2/3 बच गया। ऐसे C यहाँ पे हमारे पास किसमें है, मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ ले आए तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। A की वैल्यू कितनी है, 2, B की 3, ऐसे B की 1 और C की कितनी होगी, 4। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। तो A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं। अब A B की वैल्यू कितनी है, 2 और 3 है, हमने यहाँ पे पुट कर लिया। B और C की वैल्यू कितनी है, 1 और 4। अब जो बेसिक है हमारा, कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था क्या, यहाँ पे जो जगह खाली है, एम्प्टी है, इसके लिए क्या कर लेंगे, ये नंबर लिख देंगे, ठीक है। और इसके सामने अगर जगह खाली है तो हमने यहाँ पे ये नंबर लिख दिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 3 12, ठीक है जी। अब हमारे पास जो टोटल, मैंने क्या एक बात और बताई थी आपसे अभी, क्या कि रेशियो का जो सम होता है टोटल वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। अब रेशियो का सम कितना है, 2 और 3 5, 5 और 12 कितना हुआ, 17। और 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6120 है, 6,120 रुपए। मतलब 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6,120 को। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 6,120 डिवाइड बाई 17। तो ये हो गया, ये 17 3 51 और ये होगा 17 6 102, ठीक है, 360।
तो 1 की वैल्यू कितनी है 360 होगी, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 360 है तो आपसे किसकी पूछी गई है, क्वेश्चन में C की पूछी गई है, और C की रेशियो में वैल्यू कितनी है 12, तो हमें क्या करना चाहिए 360 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ये 0 हो गया, 12 6 की 72, कैरी 7 और 12 की 36 और 7 कितना हुआ 43। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 4320। एक बार फिर से देखिए, मैं रिमाइंड कर देता हूं चीजों को। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि A को कितना मिला है 2/3 ऑफ B और B को कितना मिला है 1/4 ऑफ C। तो हमने लिख दिया ऐसे कि एज इट इज लिख दिया। अब ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब ये A का मतलब हो गया भाई 2B डिवाइड बाई 3 और B का मतलब हो गया 1C डिवाइड बाई 4। तो हमने क्या किया B और C को हम क्या ले आए डिवाइड में ले आए, तो वैल्यू कितनी बच गई AB की वैल्यू कितनी बच गई 2/3 और B/C की वैल्यू कितनी होगी 1/4। हमने फिर क्या किया A रेशियो B रेशियो C निकाल लिया, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो कितनी है 2:3:12। अब एक चीज और जो मैं रिपीट कर देता हूं, क्या रेशियो का सम होता है ऑलवेज किसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, टोटल वैल्यू के इक्वल होता है। तो हमने जब पुट किया तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 360, तो C की वैल्यू कितनी है रेशियो में 12, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4320 रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमाउंट 1470 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A, B and C such a manner that if ₹50 subtract from each part then ratio becomes 1:3:2. Find part of C। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1470 रुपए है ABC में इस तरह बांटा गया है कि उनके प्रत्येक के पार्ट में से 50 रुपए अगर घटा दिए जाएं तो रेशियो कितना बन जाता है 1:3:2 बन जाता है। तो आपको क्या बताना है पार्ट ऑफ C, मतलब C का भाग बताना, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की जो अप्रोच रहेगी वो कैसे रहेगी हमारे पास। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि जो 50-50 रुपए तीनों में घटाए हैं और उसके बाद रेशियो कितना बना है 1:3:2 बना, ठीक है। तो तीनों में अगर 50-50 घटाए जाएंगे तो टोटल कितना घटाया जाएगा 150 घटाए जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो टोटल अमाउंट में से हमने क्या किया 1470 में से 150 कम कर दिया, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा कितना बचेगा 0, 2 और ये 3 और ये 1, कितना बच गया 1320 बच गया। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे ABC हैं A, B और C इनका रेशियो कितना है 1:3:2 बच जाता है, ठीक है। अब इनका रेशियो इतना है, फिर मैंने अब वही बात है क्या कि रेशियो का जो सम है टोटल वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 1 4 2 6, तो ये हुआ 6 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1320 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी 1320 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना 220। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 220 को। अब आपसे जो पार्ट पूछा गया किसका पूछा गया C का पूछा गया, और C की जो रेशियो वैल्यू वो कितनी है 2 है। तो हमने क्या किया यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू 240 है तो 2 की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉरी 220, 1 की वैल्यू 220 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 4 and 4, मतलब कितना हुआ 440। अब A पे हो सकता है जो आपके ऑप्शंस हों उसमें A पे जो होगा आंसर ये हो सकता है, लेकिन आपका आंसर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 440 रुपीज हैं ये 50 रुपए कम करने के बाद है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था पहले ही सब में 150 घटा दिया है, सबके 50-50 कम कर दिए हैं। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि C का आपको टोटल पार्ट बताना है, 50 कम करके नहीं बताना। तो जब आपसे पूछा जाए फाइनल आंसर कितना है, तो जो 50 आपने कम किया था वो इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 9 and 4। तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा 490। ये हो सकता है आपको कहां मिले डी पे मिले कि 490 ऑप्शन में ये है और फर्स्ट में ये है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है आप उसको पूरा सोल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी में आपको क्वेश्चन आ रहा है और फिर भी जल्दी के चक्कर में आप टिक कर दें और जो आता हुआ क्वेश्चन उसको गलत कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आ रहा है उसके जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखना, आपको सतर्क रहना है और देख के ही टिक करना है पूरा क्वेश्चन सोल्व करके। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर कितना होगा 490। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ₹106 is distributed between A, B and C in a manner A gets 14 rupees more than B and
B gets 16 rupees more than C. Find ratio of their parts. क्या कह रहा है कि 106 रुपए हैं ABC में, इस प्रकार बांटा गया है कैसे कि A को 14 रुपए ज्यादा मिलते हैं किससे, B से, मोर देन B, और B को 16 रुपए ज्यादा मिलते हैं किससे, C से। तो उनके पार्ट्स का क्या बताना, आपको रेशियो बताना, ठीक है। देखिए अब हमारे पास जो A, B और C तीन है, ठीक है, हमारे पास हैं A, B और C, ठीक है जी। A, B और C, अब कह रहा है कि लास्ट में जो हमारे पास क्या है, C का मान लेते हैं हम कि C के पास कितने हैं, X रुपए हैं, तो B के पास कितने हो जाएंगे, X प्लस 16 हो जाएंगे, क्योंकि B को कितने मिल रहे हैं, C से 16 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसे ही A को कितने मिल रहे हैं, 14 रुपए B से ज्यादा, तो A के पास कितने हो जाएंगे, X प्लस में कितना होगा 16, तो ये है ही, और 14 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इन तीनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आपके लिए। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, x प्लस 30 प्लस x प्लस 16 प्लस में x इज इक्वल टू कितना हो गया, 106 हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने सोल्व किया 1 और 2 और 3, तो x हो गए हमारे पास, और वैल्यूज कितनी हो जाएंगी हमारे पास, प्लस में 46 इज इक्वल टू 106 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 106, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 46, तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना होगा 0 और 6, तो ये कितना हो गया 20 दिए 60। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 हो जाएगी, कितनी 20। अगर x की वैल्यू 20 है और आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा गया है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हमने यहाँ रखा, तो 20 और 30 कितना हो गया 50, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 अगर हम यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 16 कितना हुआ 36, और ये तो x की वैल्यू कितनी है 20 है। तो अगर हमें a b c का रेशियो बताना है, a b और c का रेशियो बताना है, तो कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास 50, ये है 36, और ये कितना है हमारे पास 20। अब क्या ये जो रेशियो दिया हुआ है आपके अकॉर्डिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, सोल्व हो सकते हैं, और जब सोल्व हो रहे हैं तो हमें किस में लेके जाना चाहिए, इसको लीस्ट फॉर्म में लेके जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा 25, अगर 2 से सबको डिवाइड करें तो 18, और ये कितना होगा 10, तो 25 रेशियो 18 रेशियो 10। अब ये जो नंबर है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते तीनों नंबर, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 25 रेशियो 18 रेशियो 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ₹3068 is distributed between A, B and C in a manner that if ₹10, 14 and 20 is subtract from their part, then ratio becomes 5:6:7. फाइंड पार्ट ऑफ बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3068 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके पार्ट्स में से 10, 14 और 20, मतलब ए के पार्ट में से 10 घटाएं, बी के पार्ट में से 14 और सी के पार्ट में से 20 घटाएं, तो क्या होगा कि रेशियो कितना बनता है, 5, 6 और 7 बनता है, ठीक है, 5:6:7 बनता है। तो आपको बताना है किसका पार्ट, बी का पार्ट बताना है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास जो टोटल रुपीज हैं वो कितने हैं, 3068 हैं, ठीक है, और हमें घटाने कितने हैं टोटल, 10 यहां से और 20 यहां से, 30 और 10 40, 44 रुपए घटाने, ठीक है। तो 44 रुपए अगर हम लेस कर देंगे तो ये बच गया 4 और ये बच गया 2, 0, 3, 3024 रुपए बच गए हमें। तो 3024 रुपए किस रेशियो में बटा हुआ है, 5, 6 और 7 में बटा हुआ है। तो 5, 6 और 7 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 3024 के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है रेशियो का सम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सम कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5:6:7, तो 5 और 6 11 और 7 कितना हुआ 18। तो 18 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3024 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3024 डिवाइड बाई 18, तो 6 3 18, 6 5 30, 0 6 चौका 24, ठीक है। तो दोबारा से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 16 3 48 और ये 8 3 24। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई 1 की कितनी आ गई, 168 आ गई, ठीक है।
तो हमारा जो 1 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 168 को। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें b की निकालनी है, और b का जो हमारे पास रेशियो में वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो अगर रेशियो में 7 वैल्यू है तो 168 इंटू कितना करते हैं हम, 7, 7 8 56, कैरी 5 हो गया, और 7 6 की 42 और 5 47 हुआ, असिल 4 और 7 1 7 और 4 11, कितना हो गया, 1176 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वो पहले वाली सी बात है, जैसे मैं आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं 1176, दूसरा हो सकता है आपके पास 1200, तीसरा हो सकता है आपके पास जो भी ऑप्शन है, देखिए मान लेते हैं 1300 है, और चौथा ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। देखिए अब ये नहीं सोचना कि आपको जैसे ये ऑप्शन में दिख गया तो यही आंसर होगा, यस एक क्वेश्चन तो मैंने ठीक कर लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा, क्योंकि सी के पार्ट में से कितना लेस किया हुआ है, 20 ऑलरेडी कम किया हुआ है। जब 20 कम किया है तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 को ऐड करेंगे। जब 20 हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 7 और 2 9, और ये कितना हुआ 1196। तो डी आपका आंसर कितना होगा, 1196। बात समझ आई, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हमारा जो टोटल रुपीस है वो कितनी है, 6068, सॉरी 3068 है, ठीक है। और 3068 में से क्या कह रहा है कि प्रत्येक के पार्ट में से 10 14 और 20 घटाया गया है, मतलब टोटल वैल्यू कितनी कम की गई है, 44। तो कितना बचेगा, 3024 बचेगा, ठीक है। अब 3000 जो 24 है वो किस रेशियो में बटा हुआ है, 5 6 और 7 में। तो रेशियो का जो सम होता है ऑलवेज टोटल वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहां से वैल्यू कितनी होगी, 18 की वैल्यू 3024, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 168। अब 1 की वैल्यू 168 है तो सी की यहाँ पे वैल्यू रेशियो में कितनी दे रखी है, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 1176। और हमारा जो 1176 है वो फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि सी के पार्ट में ऑलरेडी कितना घटा दिया हमने, 20 घटाया हुआ है, तो वो ऐड करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1196 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1196। देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ₹1540 is distributed between A, B and C in a manner that part of B is equal of 3/4 part of total of A and C, find part of B। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 1540 रुपए को इस प्रकार बांटा गया है ABC में कि B का जो पार्ट है किसके बराबर है, A और C के 3/11 भाग के बराबर है। दोनों को जोड़ दें और उसका 3/11 भाग कर दें, उसके बराबर किसका पार्ट है, B का पार्ट है। तो आपको बताना है कि B का पार्ट टोटल में से कितना होगा, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है देखने में ओड लग रहा हो, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सेम जो कॉन्सेप्ट की अप्रोच है उसी पे चलेंगे हम। तो हमारा जो B का पार्ट है वो कितना है, A प्लस C इसका 3/11 पार्ट, यही है, ठीक है। तो देखिए कितना है, B का पार्ट A प्लस C का 3/11 पार्ट है। अब यहाँ पे A प्लस जो C है यहाँ पे किस में, मल्टीप्लाई में है। तो अगर इसको हम डिवाइड में लेके आए A प्लस C को, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो कितनी बच जाएगी, 3/11 बच जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ B की जो वैल्यू है वो 3 है और A प्लस C की जो वैल्यू है कितनी है, 11 है। और जो इन दोनों का सम है, रेशियो है 14 है। रेशियो का सम कितना है, यहाँ पे 14 है। और हमारे पास जो टोटल अमाउंट है उसका सम कितना है, 1540 है। तो हमारा जो 14 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1540 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1540 डिवाइड बाई 14, ये हुआ 14 एकम 14, 14 एकम 14 0, ये हुआ हमारे पास कितना, 110। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 110 को। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, B की, और B की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। अगर 3 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, 110 गुणा में क्या करते हैं हम 3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो आंसर बनता है हमारा कितना बनता है, 330। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हो, सर A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C की वैल्यू कैसे निकालेंगे।
उनके लिए मैं एक बात बता देता हूं, जो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है उसमें हमेशा आपसे एग्जामिनर किसी वैल्यू पूछेगा, जो सिंगल रहेगा उसी की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। अगर वो पूछता है दे रखा हो a बराबर b प्लस सी दे रखा होगा तो a की पूछ लेगा, ऐसे c बराबर a प्लस b दे रखा हो तो c की पूछेगा। जो सिंगल दिया होगा आपके पास उसी की वैल्यू पूछेगा, दोनों जो साथ में है उनकी वैल्यू नहीं पूछेगा। अगर उनमें से किसी की वैल्यू पूछता है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक दो लाइन और ऐड की जाएंगी, वो बता देगा कि ये इससे इतना ज्यादा है या इससे इतना कम है, तो उसको हम अज्यूम करके वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर कितना होगा 330। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3। इफ सेविंग इज 1000 ऑफ ईच देन फाइंड इनकम ऑफ ए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी की जो इनकम है, ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है जी। और उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको और दूसरी चीज ये कह रहा है सेविंग कितनी है, दोनों की सेविंग 1,000 रुपए है, तो आपको ये बताना है कि ए की इनकम कितनी है, ठीक है। एक तो जो बेसिक मेथड आप उससे कर सकते हैं, कैसे, अगर हम मान लें उसकी इनकम 3x है और इसकी इनकम कितनी है 2x है, ठीक है। तो इनकम 3x है इसकी ए की और डिवाइड बाय क्या है 2x है उसकी, और दोनों में से ही कितना सेविंग को निकाल देंगे हम 1,000, दोनों में से सेविंग को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर बच जाएगा। इनकम में से सेविंग को निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:3 है, तो हमने लिखा 5/3। तो दोनों की जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 9x माइनस 3000 बराबर किसके हो जाएगा 10x, और माइनस कितना हो गया ये 5000, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये इधर आ जाएगा, 9x माइनस 10x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 5000 और प्लस का 3000, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में उधर जाएगी तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहां से बचेगा माइनस का x इज इक्वल टू, यहां से बचेगा माइनस का 2000, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। अब इनकम हमने कितनी मानी है, a की ये है और b की ये है, ठीक है। अब a की इनकम 3x है, इसका मतलब क्या होगा, 3x की जगह पे क्या, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000, तो 3x कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें 2x है तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा। अब a की इनकम तो ये हो गई और b की इनकम ये हो गई। ये तो था हमारा एक ट्रेडिशनल वे था या कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब इसमें से इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, सेविंग बच जाएगी। अब सेविंग जो है, अब देखिए ये 3 में से 5 तो नहीं घट सकता, ना ही 2 में से क्या नाम है 2 में से 3 भी नहीं घट सकता, माइनस की रहेगी वैल्यू। तो हम क्या करें, रेशियो में तो हम कितने की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो भी 1। अब सेविंग दोनों की क्या है, इक्वल है। सेविंग का रेशियो कितना है 1:1, क्योंकि सेविंग दोनों की कितनी है 1000 रुपए है। अब दोनों की 1000, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का रेशियो कितना है 1 है। अब 1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 1000 दे रखी है। अगर 1 की वैल्यू 1000 है तो a की इनकम कितनी है 6 है। 1 की वैल्यू 1 है तो 6 की कितनी हो जाएगी भी 6000 हो जाएगी। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा b की वैल्यू 4000 हो जाएगी। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो a की इनकम कितनी हो जाएगी 6000 और b की इनकम कितनी हो जाएगी 4000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ a एंड b इज 5:3 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। इफ देयर सेविंग इज 2600 एंड 1800 फाइंड देयर इनकम। कह रहा है कि a और b की इनकम का रेशियो 5:3 है, उनके जो खर्च का रेशियो है 9:5 है, तो और उनकी सेविंग दी हुई है 2600 रुपए और 1800 रुपए। तो आपको क्या बताना, उनकी इनकम बतानी, ठीक है। देखिए जो हाँ इनकम दे रखी है a और b की, वो कितनी दे रखी है, रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। मान लीजिए a की इनकम
5x है और b की इनकम 3x है, ठीक है। अगर 5x दिया हुआ है और 5x में से अगर हम इसकी सेविंग घटा देंगे a की 2600 अगर हमने घटा दिया और ऐसे ही हमने 3x में से इसकी सेविंग घटा दी, तो दोनों का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से अगर सेविंग घटा देंगे तो ये भी एक्सपेंडिचर बन जाएगा, एक का इसमें से घटा देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक का एक्सपेंडिचर बन जाएगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो गया 5 पंजे 25x माइनस ये हो जाएगा 00 हो गया और 26 पंजे कितना हुआ 130, 13,000 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास अगर इसको हम करते हैं तो नौती ये कितना हुआ 27x हुआ और ये 18 को करेंगे तो 18 में कितना हुआ माइनस का 162, ठीक है, 16,200 हो गया। अब देखिए x को एक तरफ ले आएंगे 25x और माइनस में कितना हुआ ये 27x इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 16,200 और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 13,000, ठीक है जी। अब यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 2x आ जाएगी और यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको हम माइनस कर लेते हैं 0 0 और 2 का 2 बच जाएगा और ये 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, ठीक है 3200 और ये किसका होगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 3200/2 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 1600, ठीक है, कितना हो गया 1600 हो गया। अब हमारी जो इनकम है वो x की जो वैल्यू कितनी है 1600 और इनकम हमने क्या अज्यूम किया था a की 5x है और b की कितनी है 3x है। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, 5 गुना में 1600 करेंगे तो कितना हो गया 16 पंजे 80 दैट इज इक्वल टू 8000 और यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दिए 48, ठीक है, कितना हो जाएगा 4800। एक बार दोबारा से रिवाइंड कर देता हूं मैं चीजों को। इनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 5:3 है, तो हमने मान लिया 5x और 3x। अब इनकम में से अगर हम सेविंग को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:5, ठीक है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1600 और x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो a की इनकम कितनी आ जाएगी 8000 और b की इनकम कितनी आ जाएगी 4800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है जो नेक्स्ट टाइप का है, ए बैग कंटेनिंग ₹20, ₹10 एंड ₹5 नोट इन ratio 3:4:5 and total amount in bag is ₹2000, find number of ₹5 note। कह रहा है कि एक बैग है या एक थैला है जिसमें 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के जो नोट हैं वो रखे गए हैं और जो टोटल रुपये हैं हमारे पास, टोटल पैसे हैं वो कितने हैं 2000 रुपए। तो आपको बताना है उनमें से उनका जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, 3, 4 और 5 के रेशियो में। तो आपको बताना है कि 5 रुपए के नोट उसमें कितने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुका है और पूछे जाते भी रहेंगे, आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अब ध्यान से देखिए। तो हमारे पास जो नोट है एक है 20 का, ठीक है, 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 5 रुपए का नोट है, ठीक है। और इनका जो नोट का रेशियो है, आपको यहाँ पे 2 चीज याद रखनी है, क्या कि आपको ये देखना है कि जो रेशियो है वो किसका दिया हुआ है। यहाँ पे रेशियो किसका दिया हुआ है, नोट का 2 टाइप के रेशियो मिलेंगे आपको, एक नोट का रेशियो मिलेगा और दूसरा किसका मिलेगा, वैल्यू का रेशियो, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। देखिए नोट का रेशियो कितना है 3:4:5, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अब इनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 2000, तो आपको बताना है 5 के नोट कितने होंगे। अब देखिए अगर हम मान ले कि हमारे पास 20 रुपए के 3 ही नोट होते तो हमारे पास जो अमाउंट होता वो कितना बनता, 60 रुपए बनते हमारे पास। अगर हम मान ले 10 रुपए के 4 नोट होते तो कितना रुपए बनते हमारे पास, 40 रुपए। और ऐसे ही 5 रुपए के 5 नोट होते तो हमारे पास कितने रुपए बनते, 25। और इस तरह से अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास टोटल रुपए कितने बनेंगे, 60 और 40, 100 और 125। और 125 रुपए हमारे किस में बन रहे हैं, रेशियो में बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास पैसे कितने हैं, रुपीस कितने हैं 2000। तो 125 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2000 को, क्योंकि रेशियो का जो सम है ऑलवेज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2000 डिवाइड बाई 125
तो 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200 और ये कितना हो गया 16 पंजे 80। तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि वैल्यू लास्ट में पूछी किसी गई है। अब पूछा क्या गया आपसे 5 रुपए के नोट पूछे गए हैं। अब 5 रुपए के नोट हैं तो मतलब 5 रुपए के रेशियो में 5 का रेशियो कितना है 5, तो 5 के साथ 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 80। मतलब जो 5 के नोट है हमारे पास कितने होंगे 80 होंगे। अगर आपसे 10 के पूछा जाता है तो यहाँ 16 की मल्टीप्लाई कर दो तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64, मतलब 10 के नोट कितने हो जाएंगे 64। अगर आपसे 20 का पूछा गया तो 16 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 16 ते कितना होगा 48, मतलब 20 के नोट कितने हो जाएंगे 48। अगर आपसे नोट पूछे जा रहे हैं तो नोट के रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 5 रुपए के जो नोट हैं उनसे टोटल कितने रुपए बनेंगे, तो अगर रुपीस पूछी जा रही है, वैल्यूज पूछी जा रही है, तो आप 16 की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया 40, मतलब 5-5 के नोट से कितने रुपए बनेंगे हमारे पास 400 रुपए बनेंगे। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 रुपए के नोटों से कितने रुपए बनेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, और 20 के नोटों से कितने बनेंगे तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो अपना आंसर होगा, अगर 5 के नोट कितने हैं तो वो कितने होंगे 80 होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है समझ नहीं आया हो, एक बार में दोबारा से बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। जो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 20, 10 और 5 के नोटों का रेशियो कितना है 3, 4 और 5। तो सबसे पहले चीज कंफर्म क्या करनी है, ये देखना है कि रेशियो किसका है, नोट का है या वैल्यू का है। तो रेशियो किसका दिया हुआ है, नोट का, हमने लिखा। अब 20 रुपए के अगर 3 नोट होंगे तो हमारे पास कितने रुपए बनेंगे 60, 10 के 4 नोट होंगे तो 40 और 5 के 5 नोट होंगे तो 25। और रेशियो में अगर हमारा जो वैल्यू हो रही है ऐड, वो कितनी हो रही है 125, और 125 हमारी जो टोटल वैल्यू कितनी है 2000 दिया हुआ है रियल में, इसके इक्वल हमने पुट किया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब जब आपसे नोट की वैल्यू पूछी जा रही है तो 16 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। अगर रुपीस की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप 16 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। तो आंसर कितना होगा आपका 80 होगा। 5 के नोट कितने होंगे 80। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का लिया हमने। ए बैग कंटेनिंग ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन एंड इट्स रेशियो 2:3:4। इफ टोटल रुपीज इन बैग आर 180 देन फाइंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। कह रहा है कि एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3:4, और बैग में जो कुल पैसा है वो कितना है 180 रुपए है। तो आपको बताना है कि उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, देखिए तो हमारे पास है 1 रुपीज, 1 रुपए है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। ठीक है, तो इनका कॉइन्स का जो रेशियो है, किसका रेशियो है कॉइन्स का। ठीक है, एक यहाँ पे भी आपको ये देखना है, पहली चीज कॉइन्स या नोट का रेशियो है। ठीक है, वैल्यू का रेशियो नहीं है, किसका रेशियो है कॉइन्स का। वो कितना दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो हमारे पास रुपए कितने बनेंगे, मतलब जो वैल्यू होगी रुपीज या वैल्यू होंगे उसका रेशियो कितना आएगा। 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए बनेंगे 2। अगर हमारे पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो हमारे पास रुपए कितने बनेंगे 1.5, यानी कह सकते हैं 1.5 रुपए बनेगा अगर 3 अठन्नी होंगी तो। ऐसे 25 पैसे के 4 होंगे तो इसका मतलब 4 चवन्नी होंगी तो कितना बन जाएगा 1 रुपया बन जाएगा। और टोटल अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 बन जाएगा। जो 4.5 रुपया है और जो रियल हमारे पास रुपए है वो कितने हैं 180, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। तो 1 रुपया किसको रिप्रेजेंट करेगा 180 बटे कितना हुआ 4.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगी 0 लग जाएगी। अब ये हो गया 45 चौका 180 और ये हो जाएगा कितना 40। तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 40 है। अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा गया 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, मतलब सिक्के कितने होंगे। तो सिक्के का जो रेशियो है कॉइन्स का रेशियो ये वाला है। अब 50 पैसे का पूछा है तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करते हैं 40 की। तो 40 से कितना हो गया 120। 25 पैसे के कितने हो जाएंगे 4 चौके 16, 160। और ऐसे ही 1 रुपए के कितने हो जाएंगे 40 दूनी 80।
अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको उठा के आंसर कर सकते हैं। देखिए इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन और लिया है, लेकिन टाइप इसमें थोड़ा सा अलग है। ए बैग कंटेनिंग 340 coins of rupees 150 paisa and 25 paisa and their value ratio is 5:4:1, then find नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक बैग में, एक थैले में 340 सिक्के हैं, वो किस किस के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, और उनकी जो वैल्यू है, मतलब उनकी वैल्यू का जो रेशियो दिया हुआ वो कितना है, 5:4:1, और आपको क्या बताना है 25 पैसे के कॉइन कितने हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास है 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4:1। अब देखिए हमारे पास वैल्यू मतलब एक एक रुपए के, अगर 5 रुपए में एक रुपए के कितने सिक्के हो सकते हैं, 5 सिक्के हो सकते हैं, तो मतलब कॉइन्स हमारे पास कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 रुपए हैं तो 50 पैसे अगर बनाने हैं, मतलब 58 बनानी है, तो कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। ऐसे ही अगर 1 रुपए हमारे पास तो 54 या 25 पैसे बनाने हैं तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं, 5 रुपए हैं और एक 5 रुपए में ये देखना है हमें कि एक रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 5 सिक्के हो सकते हैं। ऐसे 4 रुपए में कितने 58 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, क्योंकि 1 रुपए में 2 होती हैं। ऐसे ही 1 रुपए में 54 कितनी हो सकती हैं, 4, मतलब 25 पैसे कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब इनका जो कॉइन्स हैं वो कितने आ गए, कॉइन्स की अगर वैल्यू बात करें हम, 8, 5 और 8 13, 13 और 4 कितना हुआ, 17। और वैसे अगर कॉइन्स की बात करें तो हमें क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, 340, तो 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 340 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 340/17, दैट इज 17 दूनी 34, मतलब 20। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 20 हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 25 पैसे के कॉइन कितने हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कॉइन पूछा है तो कॉइन के रेशियो में ही आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 1 की रेशियो 20 है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 चौका 80। अगर 50 पैसे के पूछ रहा है तो 20 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 8 दूनी 16, 160 हो जाएंगे। अगर आपसे 1 रुपए के पूछ रहा है तो 16, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 20 पंजे कितने हो जाएंगे, 100। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 100 हैं, 50 पैसे के कितने हैं, 160, और 25 पैसे के कितने हो जाएंगे, 80। ठीक है, तो क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर आपका कितना हुआ, 25 पैसे के कॉइन कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 80।